बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद असरी लिजिया मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में आज जो अहम खबर है वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो रिश्तेदार हैं काशिफ, उनको जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो रिटायर्ड मेजर हैं आर्मी से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के रिश्तेदारों की उसकी जो टीम थी, कल जिस तरह ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, एक कर्नल को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सारी वो एक मुकम्मल टीम है। ये ब्रिगेडियर गफ़ार जो है इनका तो जो टॉप सिटी का केस है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी। ये वही इनके साथी हैं जो उस टाइम पे इस केस में मुलविस थे। तो बाकायदा उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, उनको भी तहवील मिल गया है। इस तरह अडियाला जेल के साथ अभी तक 7 मेंबरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज एक खबर थी कि IG जेल खानाजात साबिक जो थे, जो 2022 में रिटायर्ड हो गए थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मगर बाद आज़ा उन्होंने ख़ुद ही अपने घर से वजाहत कर ली कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया, और उनके हाथ में टीका कप था बेग साहब के कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया, और ये ख़बर जो है ये गलत है और ये येलो जर्नलिज़म है। तो जो साथ मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल थे, जो इमरान खान पे ड्यूटी कर चुके थे और उनको बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनके अर्दली को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो अडियाला जेल के ऑफिस बॉय थे उनसे भी पूछगछ हो रही है, और भी तकरीबन 5 से 7 अफराद से जो है तहकीकात हो रही है। और वो तहकीकात जो हो रही है कि इमरान खान ने जो आर्टिकल्स लिखे हैं इंटरनेशनल मीडिया में और उनकी ख़बरें जो लीक हो रही हैं और वो जो पैगामात की रसाइयाँ हो रही हैं, तो वो कहीं ये टीम जो बीच में इन्वॉल्व थी ये तो नहीं थी। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और ऑफिस बॉय और अर्दली और IG जेल खानाजात साबिक और इस तरह जो सीनियर अडियाला जेल के रहनुमा हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन सब से तफ्तीश हो चुकी है और तफ्तीश का दायरा जो है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो उनके साथियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है वो बेसिकली 9 मई की तरफ भी अभी इशारे हो रहे हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि 9 मई में भी जो है जनरल फैज़ हमीद बाकायदा मुतहर्रिक थे। ये अभी तक जो सामने बातें आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि उसकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। 2-4 दिन हम इस पर बात कर चुके हैं कि 9 मई जो है जनरल फैज़ हमीद का इसमें हाथ था। जो प्लान था वफाकी वज़ीर ने भी किया है, वफाकी वज़ीर दाखिला, दिफाई वफाकी वज़ीर जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुल के कहा है कि जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 9 मई के मुकदमात से थी और ये प्लान में वो बाकायदा शामिल थे। इमरान खान ने इस पर काफ़ी वज़ाहत से बयान दिया था कि अगर जनरल फैज़ हमीद को ये 9 मई में मुलविस करते हैं या वो मुलविस है तो अच्छी बात है, ये फ़ौज का इंटरनल मैटर है। आप जाएँ और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करें, जुडिशल इंक्वायरी करें, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था। तो अभी तक जनरल फैज़ के जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उनसे जिन पे शुबा था, जिनके साथ जनरल फैज़ के रवाबित थे, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है ताकि ये मालूम हो सके। और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता ही यही है कि जब आपसे मालूमात ली जाती है या आपसे बात की जाती है कि आपने फ़लाँ दिन, क्योंकि ये तो फ़ौज का इदारा है ना, फ़ौज के इदारे ने बाकायदा एक, जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि पिक्चोरल एविडेंस भी उनके पास होगी, वीडियो एविडेंस भी होगी, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस भी उनके पास होगा। मगर ये एक बात है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो DG ISI भी रहे ख़ुद भी, तो उनको ये क्या अंदाज़ा नहीं था, उनको खुली छूट दे दी गई थी, उनको कोई पूछगछ नहीं कर रहा था। मगर उनके इन्फॉर्म फ़ौज ने कर दिया था कि आप इन चीज़ों से दूर रहें रिटायरमेंट के बाद। मगर वो फिर भी, क्योंकि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई है उसमें लिखा गया है कि ये आर्मी एक्ट जो रिटायरमेंट के बाद जो है इन्होंने सियासी वाबस्तगी, पार्टियों के साथ मुलाकातें, पैगामात, ये सिलसिला इनका जारी था, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। और साथ जो है टॉप सिटी का मुकदमा का हवाला भी दिया था। तो मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। जो एक बड़ी ख़बर के तौर पे देखा जा रहा है कि यार साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तो अरेस्ट कर लिया गया है, तो इनके ऊपर जो थे वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल बाजवा थे। तो ज़्यादातर ख़बरें यही हैं जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के जो रिलेटेड एंकर हैं, आजकल तो हम एंकर को डिफ़ाइन करना हमारे लिए आसान है कि तहरीक इंसाफ के एंकर्स और मुस्लिम लीग नून के एंकर्स और बाकी पार्टियों के खैर इतने नहीं हैं, मगर आजकल कोशिश की जा रही है कि हर पार्टी के अपने अपने एंकर्स हैं। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो एंकर बाकायदा एक बयानिया जो है उन्होंने बनाया हुआ है कि जनरल बाजवा को जो है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और ये भी एक कड़ी है। और 14 अगस्त में जो हमने देखा है कि जनरल कियानी जो साबिक आर्मी चीफ थे वो भी थे, जनरल राहील शरीफ भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ उनकी बातचीत भी हुई, उनको सपोर्ट भी किया गया। मगर हमने नोट किया कि वहाँ पे जनरल बाजवा नहीं थे। तो ये भी एक इशारा है कि जनरल बाजवा जो इस टाइम पे है वो नज़र पे है और उनकी सिक्योरिटी टाइट है। तो ऐसे बयान जो हैं वो मुख्तलिफ
ٹی وی چینلز کے اینکر اور صحافی حضرات جو ہیں جو نون لیگ سے زیادہ تر ریلیٹڈ ہے، وہ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کرنا مقصود ہے. اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کی جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں اور جو عہدیدار ہیں، ان کے سوشل میڈیا کی جو کمپین ہے وہ بھی باقاعدہ ٹارگٹ کی ہوئے ہے جنرل باجوہ کو. وفاقی جو وزیر ہیں خواجہ آصف دفاع کے، انہوں نے ایسے 2-4 الفاظ اور بار بار جو ہے ہر دوسرے دن جنرل باجوہ کے بارے میں ٹاک شو میں بیان کرنا کہ ان کو یہ جو انوالو تھے اس چیز میں اور اس چیز میں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور انہوں نے پھر یہ کیا ہے، اور اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہے. تو جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں اور جو وفاقی وزراء ہیں ان کے، اور جو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور جو ان کے اینکرز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ اینکرز جو ہیں وہ باقاعدہ کمپین کی شکل میں جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اور جنرل فیز کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی کا حصہ ہی آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی ہدایت ہوتی ہے، اور پہلے بھی وہ اس طرح کرتے رہے کہ 4-5 بندوں کو حق میں لگاؤ، 5-6 بندوں کو ان کے خلاف لگاؤ، 2-4 بندوں کو نیوٹرل رکھو، 1-8 بندے کو اس طرف چھوڑ دو، 2-4 کو بالکل کھلی چھوڑ دے دو کہ وہ باقاعدہ تنقید کرے. تو یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. بہرحال جنرل باجوہ کی گرفتاری نہیں لگ رہی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور نہ ایسی کوئی خبر ہے، اور یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی ہوگا. جنرل فیض حمید چونکہ ان کے رشتہ دار ہیں اور ایک تعلق جنرل باجوہ کے ساتھ رہا ہے اور جنرل باجوہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، مگر لگ نہیں رہا کہ باقی انوالومنٹ ان کی تھی، کیونکہ وہ تو اسٹرانگ ایک سٹانس لیے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، اور جنرل فیض کا جو ہے وہ نرم گوشہ جو ہے تحریک انصاف کی طرف تھا، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ تو ایسے سمجھے کہ اینٹی عمران ہو گئے تھے آخر میں. اور عمران خان کی پارٹی کا بھی جنرل باجوہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک انتہائی سخت موقف ہے. تو مجھے لگ نہیں رہا اگر نون لیگ حکومت اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے اور ان کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار اس سے ہمیں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے اگر جنرل باجوہ کو گرفتار کیا جائے، تو وہ دوسری بات ہے، یا کچھ ان کے اور مقاصد ہو سکتے ہیں. مگر فی الحال گراؤنڈ ریالٹی یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو گرفتار کرنا مطلب وہ لوپ میں نہیں ہے. وہ اس ٹائم پہ اس کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی معلومات ہو رہی ہے، نہ تفتیش ہو رہی ہے، نہ ان پہ کوئی سخت پیرا ہے، نہ سیکیورٹی ہے. بس یہ دائرہ جو ہے یہ جنرل فیض حمید تک جو ہے محدود ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہی امپریشن ہے کہ وہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں باقاعدہ تحریک انصاف کو، اور وہ آرمی کے پاس باقاعدہ ان کے خفیہ اداروں کے پاس جو ہے ان کے ثبوت بھی ہیں کہ فلاں جگہ پہ، اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تیسری جو ایک اہم بیچ میں بات تھی کہ وہ بھی تقریباً مسلم لیگ نون کی طرف سے، آپ ان کے تجزیہ نگاروں کو دیکھ لیں جو ان کے ہمدرد تجزیہ نگار ہیں اور جو ان کے وفاقی وزیر ہیں، وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ ثاقب نثار پہ ہٹ کرتے ہیں. سابق چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں کہ ثاقب نثار کو گرفتار کیا جائے گا، اس پہ نظر ہے، وہ لنڈن میں اس ٹائم پہ ہیں، وہ آئیں گے تو وہ بھی جنرل فیض کے ساتھ انہوں نے بھی 3-4 ملاقاتیں کی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. جبکہ ثاقب نثار جو اس ٹائم پہ یورپ کے دورے پہ ہیں اپنے، اور لنڈن میں ہوں گے، وہ پاکستان واپس آئیں گے 1 ہفتے کے اندر، اور انہوں نے بیان وہاں سے دیا ہوا ہے کہ میری کوئی انوالومنٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی میں نے کوئی ملاقات کی ہے، اور یہ جو پاکستان میں میرے حوالے سے خبریں ہیں یہ ساری غلط خبریں ہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے کرنٹ سچویشن سے، کرنٹ کرائسس سے یا کسی اور پارٹی سے. تو اس طرح کا بیان انہوں نے دیا، اور مجھے ہمیں لگ بھی ایسا رہا ہے کہ اس کیس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ سابق چیف جسٹس جو ہے ثاقب نثار، کیونکہ وہ ان کی بیانیہ میں شروع سے وہ ثاقب نثار چلا رہا ہے، کھوسا اور ثاقب نثار اور 3-4 ایسے چیف جسٹس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں شروع دن سے. تو ثاقب نثار کی گرفتاری میں نون لیگ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے بیانیے میں وہ ایک بات ہے ثاقب نثار والی. مگر ثاقب نثار کا بھی ادھر کوئی رول نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس طرح کوئی متحرک تھے تحریک انصاف کے لیے، یا جنرل فیض حمید کے ساتھ اس کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو یہ بھی نون لیگ کا ایک، اور ان کے صحافیوں کا، اور ان کی جو پسندیدہ صحافی ہے یا جو وہ نون لیگ سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں، اور جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کی کمپین کا حصہ ہے ثاقب نثار. اس ٹائم پہ جنرل باجوہ کو بھی ایک طرف ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ثاقب نثار کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ان دونوں کی گرفتاری سے ان کو سیاسی فائدہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بیانیے ہیں ان میں تھوڑا بہت ان میں جان آ سکتی ہے کہ ہمارے یہ 2 بندے جو ہے جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مگر ایسا لگ نہیں رہا کہ سابق چیف جسٹس جو ہے ثاقب نثار کوئی اس کی زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، یا کوئی سپورٹ ان کی نظر آ رہی ہے، یا ان کو کوئی بڑا کیس الیگیشن وغیرہ ان پہ ہے. تو ان کی گرفتاری کی خبریں جو ہے وہ بھی مس گائیڈ کرنا ہے، یا ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے سمجھ لیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر پروپیگنڈا ہی ہو رہے ہیں. ہر بندہ ایک کمپین جو اپنی شروع کرنا چاہتا ہے وہ پروپیگنڈے سوشل میڈیا سے شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو پھر پورا دن جب سوشل میڈیا پہ وہ خبریں چلا لیتے ہیں تو شام کے ٹائم پہ اس کو تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو اپنے چینلز ہیں
जिसमें नौकरी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जितने भी हैं, उन पे थोड़ा टच उसका दे देते हैं कि सोशल मीडिया पे ये खबर आज इस तरह चल रही थी। ये तरीका वारदात होता है। उसको ट्विस्ट करने के लिए फिर एक वज़ीर साहब को बिठाया होता है, क्योंकि जितने भी एंकर हैं आप उनको देखें, अगर उसकी नून लीग के साथ हमदर्दी है, सिवाय 1-2 बड़ों को छोड़ के, हामिद मीर साहब को और 2-4 बड़ों को छोड़ के, जो हमदर्द होते हैं तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की 1-2 बंदों को बिठाया होगा और अपने पसंदीदा 1-2 एंकर को बिठाया होगा। इसी तरह आप आगे देखें मुस्लिम नून को, अगर आप जियो पे देख लें कि एक तरफ जो है तलत हुसैन साहब हैं या आसमा शिराजी हैं, मतलब सीनियर साफ़ी हैं, और साथ अता तारड़ साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, और वो तजिया दे रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो तजिया जो है वो नून लीग के फेवर में ही होगा। तो ऐसे तजिया हम ज़्यादातर देख लेते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है पसंदीदा एंकर को, तजिया निगारों को चुन के एक एंकर बन जाता है, एक दूसरा जो है बना बैठा होता है, तजिया निगार भी खुद भी होता है, और जो 1-8 बंदा जो है अपने पसंद का तजिया निगार जो उसके जहनी हमगी उनसे हो, जो एक ही पार्टी को सपोर्ट करते रहे और आगे उनका जो है मौक़िफ़ भी एक हो और पसंदीदा पार्टी भी तकरीबन उनकी एक हो, तो वो बैठ जाती हैं और साथ वफाकी वज़रा को बिठाते हैं और फिर उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो वो पूरा टॉक शो 1 घंटे का अपनी वो सोशल मीडिया की कैंपेन जो इधर उधर की अपने जहन की खबरें होती हैं उस पर चलाया होता है, तो वो पेश कर देते हैं। बहरहाल साकिब निसार की गिरफ़्तारी और जनरल बाजवा की गिरफ़्तारी नज़र नहीं आ रही। इस केस में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो गिरा तंग किया गया है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ज़रूर उनको देखा जा रहा है और उनके सबूत भी थोड़े बहुत उनके मिल गए होंगे, और जो आर्मी ने क्लियर कट बता दिया है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, तो डेफिनेटली उनके पास पक्के सबूत हैं। और जो गिरफ़्तारी के बाद थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई है और ये जो उनके रिश्तेदार को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो उनके नज़दीकी ब्रिगेडियर थे आर्मी में रिटायर्ड, उनको गिरफ़्तार कर लिया जा रहा है। जो आज एक रिश्तेदार को गिरफ़्तार किया है मेजर काशिफ़ को, जो रिटायर्ड मेजर काशिफ़ को, तो वो भी बड़े इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, बिरादर निस्बती हैं अपने जनरल फैज़ हमीद के, उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनसे तफ्तीश हो रही है। टॉप सिटी के हवाले से जो है केसेस हैं उन पे, उस केस पे जो है तफ्तीश हो रही है। वो टॉप सिटी केस पे जब एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो शेर अफजल मरवत हैं, जो बड़े फेमस हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, उन्होंने परसों एक जुमला कहा था कि अगवा बराए तावान की वारदात इन्होंने की है तो जनरल फैज़ हमीद को फांसी तक की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि वो एक साबिका जज रहे। तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं इस टॉप सिटी हवाले केस के हवाले से, केस में अगवा हुआ है और जो केस उन्होंने बताया है कि आर्मी ने इस तरह के केस बताया हुआ है और इस पर जो है इनको जो सज़ा मिलेगी उसमें ये बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, 2 है। तो यहाँ तक ये शेर अफजल का मौक़िफ़ था। बाकी जो है उनसे तफ्तीश की जा रही है, उनका कोर्ट मार्शल होगा और जो उनके मुलव्विस पाए गए 2 ब्रिगेडियर साहब हैं, एक कर्नल है और आज एक मेजर को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो उनके बिरादर निस्बती हैं, मेजर रिटायर्ड काशिफ़ को। तो वो भी प्रेस रिलीज़ जारी होगी कि इनका भी कोर्ट मार्शल होगा। अगर वो मुलव्विस पाए गए तो उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।